भाई। अच्छा भाई, मैं एक दो और आपके लिए सरप्राइज हैं। अब बैठे हुए हैं तो मतलब कि उसमें भी हैं, तो उसके लिए फिर आप रेडी हैं? मैं नेक्स्ट अपना सरप्राइज लेके आऊं? बिल्कुल रेडी है, मैंने शेयरिंग भी कर दी है ठीक ठाक। अरे मेरा भाई है जी बिल्कुल ठीक है जी। शहजादा। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे जबरदस्त। अब्दुल रहमान भट्ट साहब, हम भी आपको याद कर रहे थे, मैंने कहा प्रोग्राम को बंद करेंगे, ऐसे करेंगे, बंद करते हो अभी नहीं बंद करना। अभी नहीं बंद करना। आपकी मोहब्बत है, बेहिसाब मोहब्बत है। तो इन वजारतों से दोस्ती अच्छी नहीं परवेज, सिलेक्टेड तेरी गवर्नमेंट है, कुछ तो ख्याल कर। अरे तो वाह, अरे वाह। आपको पता क्या बात है, एक्चुअली हमने आपसे ना, आपको इसलिए भी लिया है कि आपसे एक अफसोस भी करना है, लेकिन अफसोस करने से पहले एक मैं वीडियो दिखा दूं, फिर आपसे अफसोस करते हैं कि किस चीज का अफसोस करना है। ये देखिए जरा प्लीज। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। क्या करेंगे अब आपके पास करने के लिए बाकी रह क्या गया, मुझे ये बताएं जरा। गल है कि मंजी थले डांग फेर गई है साहब। इस बीबी ने लगी किया, इन्हें कहा आ बैल मुझे मार, इन्हें आप ही किया है अब वक्त आ गया है सानू अपनी अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए है। वो जनाब साह भरिया इन्हों डांग फेर के परा मारिया इनू। ते मैं समझना वा, खुदा जानदा, मैं समझना कि हर चीज भरौनक हो गई है। बिछड़ी वो इस अदा से कि कबीना ही बदल गई। एक मेकअप वाली खोता रेड़ी सारी सोशल मीडिया विरां कर गई। जनाब जिथे यूथीए परेशान ने, उथे पटवारी भी अज बेहिसाब परेशान ने। यकीन मनो, मैं ते सवा घंटा हो गया मैं सोच रहा वा हुण मेकअप वाली खोता रेड़ी किनू कहांगे, और कूड़े वाली ट्राली किनू कहांगे, और बच्चियां दे पैंपर खाण वाली औरत किनू कहांगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਰੌਣਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰੌਣਕੀ ਛਾਈ ਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ हाँ बिल्कुल उन्हें जनाब रात नूं उल्लू दे खून नाल तवीज ला के टुटी कबर च बह के जनाब छिला कटिया ते सवेरे साह भरा जनाब इनू रेड़ी नूं फारा करता ना, चल बीबी तेरा काम हो गया। अच्छा ये नीचे एक बड़ा खूबसूरत एक कमेंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बतौर डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है। जनाब कोरोना भी इनको पनाह मांगता है, काम करती है सोशल मीडिया पे। जी जी, इस औरत को कोरोना भी पनाह मांगता है। सिद्दीकी थी, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त काम है इनका सोशल मीडिया के ऊपर। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैंने इसलिए उनका वो शो किया, मैसेज शो किया उनका। मेरी वो बता रही है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आ रही होती हैं। जी 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 गो अहेड जी। असद भाई आप करें अब्दुल रहमान भाई से। अब्दुल रहमान भाई से क्या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है यार। इनकी जो मैंने इनको यही कहा था कि एक वो किसी दौर में, कोई हिटलर के दौर में, वो कहते थे कि जो मुखालिफीन है ना हमारे सारे नू तुम दो। बिल्कुल इस तरह ही। और कुछ उसमें वहां पर ना मज़ाहिया अंदाज में जो है ना तनकीद करते थे, और वो आवाम के दिलों में बात भी कर जाती थी, मतलब कंप्लीटली चित्रौल भी हो जाती थी। इसकी आवाज नहीं करना साकिब, तो ना अब तनकीद भी हो जाती थी मुकम्मल तरीके से। अब वो कहते थे कि यार अब इसका तोड़ क्या रखें। तो यकीन करें बड़े बड़े जो जल्लादों के पास भी इस चीज का तोड़ नहीं था कि जो लोग मज़ाहिया अंदाज में तनकीद करते हैं ना, उनको किस तरीके से आप हैंडल करें। तो ये आज तक 2020 तक इस चीज का इलाज नहीं निकला, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने इनको कुछ करने की कोशिश की, जैसे हमारे कोई वजीर दाखिला साहब, अगर वो कहते हैं कि यार आवाम हमें लानते डालेगी, कि यार वो भाई तो लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट लेकर आते हैं, वो तो एक फनी अंदाज में बात करते हैं। आपने उनके ऊपर इतना सख्त एक्शन लिया आपने। नहीं, तो लेकिन एक चीज होर पाई जाती है कि ये गवर्नमेंट जी है ना, ये बड़े अजीब अपनी नौयत की एक अलग ही गवर्नमेंट है। ऐसे ही है। बिल्कुल खान साहब बर्दाश्त नहीं करते। एक छोटे लेवल पे, बलदियाती लेवल के उत्ते आगे तरले करते हैं, यार सलान तुमने अब ध्यान रखना है सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है और उसका नाम लिखना है, और अब बिल्कुल आप सीरियस हो जाएं, सीरियस होकर काम करें। वो एडा नहल बंदा है, कबीना भा के आंदा हाजा असफ ते आर्टिकल 6 ला दियो,
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਨਸਾ ਛੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮਾਕੂਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਗੋਟ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦੀਦੀ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੁਬਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਦੋਸ ਬਣਾਉਣ ਚ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿਗ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਿਗ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਰਾ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਯੂਥੀਏ ਦਾ ਯੂਥੀਏ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮਾਸੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਜ ਗੁਲ ਲੱਭੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। तो वो अब याद तो मैं नवा ऐसी औरत होई है जनाब, ये अपने बच्चियां ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਜਾਾਂਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ जी। कोरोना जो है ये आप मुंह को तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये नीचे से आ जाएगा तो ये सारी चीजें हमने साथ लेकर चलनी है। 10-15 मिनट से सुन के 10-15 मिनट से ना ऊपर से फिरदौस आशिक मानती है, अंदर पूरा बशीर दस के। हाँ बिल्कुल। ओ भाजी ये 2-3 बंदे डिलीट कर बैठी जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਉਗੋ ਕੀ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਣੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇੜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਐਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਮੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿया इन्हें, बड़ी जालिम औरत हुई है। लेकिन देखें जी अभी उन्होंने बड़ी खिदमत की है जी इस मुल्क की। अभी अल्लाह ताला की ज़ात उनको अब थोड़ा सा रेस्ट है, रमजान के शरीफ का महीना है, वो आराम करें जी। मतलब कि उन्होंने अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता करे। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जन्नत में नहीं जी, बिल्कुल जन्नत भी नहीं। अब्दुर्रहमान भाई थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने टाइम दिया, लव यू हो गया। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਕੀ ਗਲੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਡਿਸਕੋ ਚਲੀਏ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖੋ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ? ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਅਸਦ ਭਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਵੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਜਿਤਨਾ ਗੁਆਚ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਹਰ ਗਲੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਜਲਸਾ ਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਜਲਸਾ ਗਾ ਸੀ।
हर जगह ते बंदा ही कह रहा सी बीबी ने इधर ही आना है, बीबी ने इधर ही आना है, इधर ही आना है। इतनी मतलब के अब्दुरमान भाई एक भाई नाल अब्दुरमान ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਲਸਾ ਅब्दुरमान भाई ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜਰਾ जी इतना ज्यादा रश सी अपना परवेज भाई खुदा दी कसम जेड़ी गली भी जाने हैं जिथे भी खिलौने हैं हर बंदा कहता ਸੀ इधर ही आना है मतलब कि उन्होंने स्टेडियम बंद करके ना पानी छड़ के मैं ना अपने पैरों ते कैसी कुलवाड़ी मारी एक नॉर्मल जलसा हो जाना सी लेकिन उन्होंने स्टेडियम बंद करके पूरा शहर जेड़ा ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲਸਾ ਹੈ कोई बंदा गली की नुक्कड़ से खलोता होंदा ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ जलसा है कोई बंदा दूसरे चौंक च वो भी कहता ਸੀ कि जी ਇੱਥੇ ही जलसा है हर जगह ते जिथों जिथों मैडम ने गुजर के आना सी ना और इतनी हलकत और इतना राइस सी और मैं मतलब गल करना खुल के वजह कुछ भी है अगे भाई कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब ने कहा कि तुसीं नवाज शरीफ नूं शायद गल है कि वजह सिर्फ एक है और वजह नवाज शरीफ है क्योंकि नवाज शरीफ के नाल पहले ही बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है जिहदी वजह तो असीं सारे दुखी हां ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿ ਤੀਰ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੋਹਸਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਬਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ फखड़े ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ फखड़े 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 गुजरांवाला फखड़े लाहौर फखड़े कराची बब्बर शेर सब बब्बर शेर सरदार आबद अजीज की तरफों प्यार बड़ा अस्सलाम वालेकुम जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे भी हालात साथ रहेंगे रहेंगे इंशाअल्लाह मिलजुल कर साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ਆਬਦ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਥ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ नहीं नारे नहीं मैं भुलिया मेरा सो I think internet connection थोड़ा slow है इनका और इस चीज दा अगवा मेरा भरा असद एस मिर्जा राणा साकिब है ताहड़ मुगल है जी आवाज आ रही है आपकी आवाज कट अब आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है आवाज आपकी हाँ कोई सिग्नल का इशू है वो आज वैसे भी फरदौस आशिक चली गई है ना उसकी वजह से सिग्नल वीक हुए हुए हैं ओदे भी सिग्नल भी होते थे बेचारी सिग्नल ਉਹਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਟੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤੇ ਨੇ बस उनकी वजह से सिग्नल सारे वीक ने वेलो मेरे नारे कामयाब हो गए ने बद जुबान है आज चली गई बद जुबान आबद भाई दो तीन नारे थे वो वाले नहीं मरियम नवाज वाले दो तीन नारे थे होंगे अगर मुमकिन हाँ जी बिल्कुल मरियम मैं जो बाजी मरियम ने क्या ट्वीट की थी ना कि कश्मीरिया से रैली लेके जानी मैं सरगोदे जलसे लेके जाना है ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਂਗੇ हम क्यों ना रहेंगे हम लेके रहेंगे इस पर भी मांगे उस पर भी मांगे माओ से पूछा तो ममता बोली बहनों से पूछा तो समत बोली भाइयों से पूछा तो गैरत बोली तो बाप से पूछा तो शफकत बोली हम लेके रहेंगे कश्मीर पर आबद भाई वापस चले गए जे वापस सरगोदे पहुंच गए जे वापस चले गए सरगोदा हम सारे चले गए सरगोदा वापस मैं कहना कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਲੀਓ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ पे कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया इस मंजर को ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਐਲੀਓ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ
आबद अजीज हादिल बिल्कुल अजीज ऐसा ही, भाई, बिल्कुल वेलकम जनाब। मैं आपके लिए दोबारा आया हूँ जनाब, आपका चेहरा मुबारक देखने के लिए। कैसी तबीयत है आपकी? और और मैं जलसे तो जरा थोड़ा दाएं बाएं सा, और कैप्टन सफदर जी साहब माशाल्लाह आवाज लगा रहे सन कि आबद अजीज जहां भी है स्टेज पे पहुंचे, आबद अजीज जहां भी है स्टेज पे पहुंचे। मतलब कैप्टन साहब ने मेरी इन्नी फिक्र लगी सी कैप्टन सफदर साहब ने कि स्टेज पे पहुंचे फटाफट। अभी अभी बिल्कुल जी, दो नारे अभी दो नारे जी अब्दुलरहमान भट्ट बिल्कुल साहब नाले भी बैठे हुए हैं। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक ठाक हैं? राम साहब अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरे को किवें गुस्ताखी हो गई है, वालेकुम सलाम लेट ली मैं तुहाडे को, अल्लाह मुझे माफ कर दई। अच्छा, सर अस्सलाम वालेकुम शर्मिंदा ना करा राणे करो भट्ट साहब। साहब। राणे ना जी भट्ट साहब, मेरा देते थाने, राणे ना मौजूद है जनाब। राणे ना देते थाने ना होंदे। हाँ जी बिल्कुल ये तो है। नाले आबद भाई आपकी कैप्टन मोहब्बत है कसम से, आपको नाले दिल से कैप्टन आपको साहब देख ਨੂੰ के ना ਫਿਕਰ तो ਤੇ दिल ਹੋਣੀ रूह राजी ਸੀ, हो जाती है कसम से। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ नहीं ਤੇ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ नहीं ਕਰਨੀ ਹੈ। बादशाही मस्जिद आबद भाई की निगरानी च बनी सी। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे तो नहीं आबद है। भाई आबद भाई आबद मैं भाई आज हमें दा थोड़ी मैं चगत्तियां ते आबद भाई वाड़ियां ते मैं ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੋ ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੇ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। जी बिल्कुल तुसी हुक्म करना है कि नाड़े कायदे हक के चलाने ने के या नियाजी साहब दे मतलब जान दे हक के चलाने ने। मरियम नवाज ते कायद दे, मरियम नवाज ते कायद दे। बिल्कुल जी, जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जब जैसे तक भी सूरज हालात चांद रहेंगे मियां मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जब तक दिन और रात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, जब तक जमीन आसमान रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे। मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। चारों सूबों की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज, दिल की धड़कन दिल की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज, नई सुबह नया आगाज मरियम नवाज, मरियम नवाज, कौम की बेटी कौम की आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। मरियम तेरी जुरत को सलाम है, सलाम है, मरियम तेरे जज्बे को सलाम है, सलाम है, मरियम तेरी बहादुरी को सलाम है, सलाम है, मरियम तेरी हिम्मत को सलाम है, सलाम है। डरते हैं हुकूमत वाले एक बहादुर लड़की से, डरते हैं ये चोर लुटेरे एक बहादुर लड़की से, डरते हैं ये बेनस्ली बटेरे एक बहादुर लड़की से। जबरदस्त आबद भाई, जबरदस्त, क्या बात, जबरदस्त 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 आबद भाई। ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। सिग्नल इशू ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਦ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। मैं तो दसे ना अज फूफी फरदौस चली जी असद भाई आ जाए वापस। जी राणा साहब वो बात हो रही थी कि अगर आबद साहब के नहरों की, तो वो बड़ी ये ज्यादती थी कि अगर हम मरियम नवाज की बात अच्छा किया, उनको ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जी उनके नारे जो है ना वो इतना लहू गरमाते हैं, यकीन करें। अगर तो रेडियो को कामयाब बनाने में कुछ नहीं परसेंट तो आबद भाई के नारों का भी हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही है, लहू गरमाते थे, इस तरह लहू गरमाते थे, ये यकीन करें कि बंदे के ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह की माशाल्लाह उनकी आवाज है, इस तरह के जबरदस्त नारे लगाते हैं वो। बिल्कुल ठीक। देखिए ना, मरियम बीबी ने खुद उन्हें पिक किया, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद वो पिक करके लेके गई उनको कि आप हमारे साथ चले और आपने ही नारे लगाने हैं। बिल्कुल ठीक। और पूरी रैली में सुबह 4 सवा 4 बजे तक वो नारे लगाते रहे उनके साथ। बिल्कुल मरियम बीबी फिर उनकी